मुसलमान कहाँ से आ गए? मुसलमान इसमें कहाँ से आ गए? यही तो आपका पूरा खेल है ना। आप क्या मुसलमानों को डरा रहे हैं? मुसलमान कहाँ से आगे बादल देवनाथ जी, इसमें ये बताइए मुझे। घुसपैठिए होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो। अगर वो इस देश के कागजात अपने पास नहीं रखे हुआ है तो वो घुसपैठिया है। सिंपल सी बात। उसमें मुसलमानों को काहे डरा रहे हैं? और अगर हाँ तो फिर चोर की दाढ़ी में तिनका। प्लीज मैडम, ये तो भाजपा के लोग कह रहे हैं, भाजपा के विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, जो भी बंगाल में जो भी मुसलमान कैंडिडेट विधानसभा जीत के आएंगे उन लोगों को विधानसभा बाहर उठा के फेंक देंगे। ये कौन कह रहा है? शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, भाजपा के विपक्ष नेता। मैं नहीं कह रहा हूं, शुभेंदु अधिकारी क्या ऐसा कह रहे हैं? धर्मों को सम्मान करते हैं। बिल्कुल नहीं, झूठ मत बोलिए। हम लोग देखिए रूबिका जी, ये मुसलमानों को घुसपैठियों से एकजुट करते हैं। जो हिंदू शरणार्थी हिंदुस्तान के अंदर आए उसको सीए के तहत ऑलरेडी सिटीजनशिप दे दी है। भारतीय मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर हक है, पर रोहिंग्याओं का कोई हक नहीं है। असम में तो 14 लाख हिंदुओं को तो नाम, 14 लाख हिंदुओं का नाम तो नहीं है असम में। असम में 14 लाख हिंदुओं का नाम तो नहीं है। भैया चले जाओ असम, हर दिन जा जाके एक घुसपैठिए को हटाया जा रहा है, एक घुसपैठिए को हटाया जा रहा है। बादल देवनाथ, तुम्हारी तृणमूल कांग्रेस तो घुसपैठियों को वोटर बना रही थी, तुम्हारी तृणमूल कांग्रेस तो घुसपैठियों को वोटर बना रही थी। खातून करके नेता, तुम्हारी तो पंचायत की लीडर जो है वो खुद एक बांग्लादेशी पाई गई थी जिसका चुनाव लड़ गया था। क्या बात कर रहे हो? एक एक करके। बादल देवनाथ जी रुकिए ना, रुकिए। आपको दिक्कत है अगर घुसपैठिए निकाले जाए यहाँ सर? आपको दिक्कत है? नहीं मैडम, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं मैडम। तो घुसपैठिए जो लोग बाहर से आते हैं उसको बाहर निकाल दीजिए। लेकिन जो हिंदू का बात कर रहे हैं, यहाँ से तो 1 करोड़ 2 करोड़ मुतवा संप्रदाय हिंदू जो है नमस्कार है, उन लोगों का नाम बच जाएगा। इन लोगों को पता है। प्रदीप भंडारी एक सेकंड रुकिए। अभी आप नहीं रुकिए बादल देवनाथ जी, अभी आपने लगभग 40 सेकंड पहले, सुनिए बादल देवनाथ जी, सुनते नहीं आप तो, एक तो सुनिए पहले। अभी 40 सेकंड पहले आपने कहा कि कितना परसेंट हो चुका है? 98% हो चुका है। अगर निकलना था तो 1 करोड़ नाम निकल जाना चाहिए था लोगों का। अब आप कह रहे हैं कि 1 करोड़ हिंदू लोगों का नाम निकल जाएगा, वो 2% में। सुनिए ना, इन लोगों का नाम 2002 लिस्ट में नहीं है। 2002 का जो लिस्ट इलेक्शन कमीशन जारी किया, 2002 का लिस्ट में इन लोगों का नाम नहीं है। मुतवा संबोधन नाम नहीं है। ये जो गेम खेला था, अरे भाई बंगाल में, वो गेम उल्टा हो गया। बादल देवनाथ जी रुकिए, उनको नागरिकता मिली हुई है ना, नागरिकता का पन्ना दिखाएंगे तो उसके बाद अभी लिस्ट नहीं निकला। 11 तारीख को निकलेगा। 7 दिन सुप्रीम कोर्ट ने और टाइम दिया है। इलेक्शन कमीशन में 7 दिन टाइम दिया। खुद ही जवाब दिए चले जा रहे हैं आप, खुद ही जवाब दे रहे हैं और खुद ही सवाल कर रहे हैं। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड और बाकी सारे लोग बाद में। अभी पंकज जी ने जो बात, रुकिए बादल देवनाथ जी रुकिए। आप बहुत ज्यादा आतुर भी दिखाई दे रहे हैं और घबराए हुए भी दिख रहे हैं। किस बात की घबराहट, मेरे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। प्रदीप भंडारी, किस बात की घबराहट? रूबिका जी, इनको घबराहट इस बात की है कि जो एक आदमी को इन्होंने 4 वोटर आईडी कार्ड दिए, 4 आधार कार्ड दिए, जिसपे कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी करी, वो सब इनकी दुकान बंद होने वाली है। तृणमूल कांग्रेस की नेता है लवली खातून, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, वो इनके चक्कर में ग्राम प्रधान बन गई और उसका चुनाव जो है रद्द हो गया। उसका चुनाव। जी रुकिए ना भैया, बोलने दीजिए ना एक बार। प्रदीप भंडारी बोले, उसके बाद यहाँ पर सर चिल्पो ठीक नहीं लगती। आराम से बात कीजिए ना, इत्मीनान से। चिल्पो नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगी। प्रदीप भंडारी। रूबिका जी, इन्होंने जो तृणमूल कांग्रेस ने 4 5 वोटर आईडी कार्ड घुसपैठियों को दिए हैं, वो एसआईआर के बाद बंद हो जाएगा। मथुआ समाज को ऑलरेडी सीए के तहत सिटीजनशिप दे दी गई है। एक भी मथुआ समाज जो है उसकी नागरिकता के साथ कोई खतरा नहीं है एसआईआर की एक्सरसाइज में। इनको दिक्कत यह है कि इनकी नेता है लवली खातून, जो एक बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जिसका चुनाव रद्द हो गया क्योंकि पाया गया कि वो बांग्लादेश की नागरिक होकर हिंदुस्तान का चुनाव लड़ ली। ये सब दुकान तृणमूल कांग्रेस की बंद हो जाएगी, इसीलिए इनको दिक्कत हो रही है। आप 20 सेकंड में बादल देवनाथ जल्दी जवाब दीजिए और उसके बाद अजीज खान साहब, पंकज जी और हर्षवर्धन जी। मैडम, हाँ जी मैडम, ममता जी ने खुद एक सभा में कहा, बंगाल के वोटर लिस्ट में 2021 में, 2024 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा का नाम बंगाल में
पंजाब हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट में है, जो यहाँ पर नहीं रहते, जो घुसा है बंगाल के वोटर लिस्ट में बैठ गया। भाजपा के लोग कहा थे उत्तर प्रदेश के लाखों लोग यहाँ पर वोटर लिस्ट में था। समझे आप? अरे इन लोगों का जो प्लान थे तो प्लान तो उल्टा हो गया। बादल देवनाथ जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी एक बहुत बड़ी बात, अभी बहुत बड़ा आरोप प्रदीप भंडारी ने आप पर लगाया। प्रदीप भंडारी, फिर उस खातून का नाम बताइए, क्या? लवली खातून। 1 जनवरी 2025 इसका चुनाव रद्द हो गया था। ग्राम प्रधान का चुनाव ये जीती थी, फिर बाद में पता चला ये बांग्लादेश की नागरिक है, इसका चुनाव तक रद्द हो गया था। ये बांग्लादेश बादल देवनाथ जी, ये खातून जी कहाँ से आ गए? हाईकोर्ट ने इसका चुनाव रद्द कर दिया था। मैडम, बॉर्डर किसके पास है? मैडम, बॉर्डर किसके पास है? बादल देवनाथ जी, इस तरह की बातें मत कीजिएगा, इस तरह की बातें मत कीजिए। क्या टीएमसी के टिकट पर ये खातून चुनाव लड़ रही थी, हाँ या ना? इसका जवाब दीजिए बादल देवनाथ जी। एकदम एक बार इत्मीनान धरिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ये जो खातून आपकी टिकट से कोई प्रधान का चुनाव लड़ रही थी, ये बांग्लादेशी थी कि नहीं? हाई कोर्ट ने इसका कैंडिडेचर कैंसिल किया था कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल मैडम, उससे पहले आपको जवाब देना पड़ेगा, इस प्रदीप भंडारी का जवाब देना पड़ेगा। ये बांग्लादेश से कैसे आया? बीएसएफ क्या कर रहा था? तो बांग्लादेश से ये लोग आते हैं और उसके बाद आप अपनी टिकट पर इनको चुनाव लड़वाते हैं। सर, कोई शर्म जिंदा है आप लोगों में? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं कह रही हूँ कैंडिडेचर कैसे मिल गया? मैं कह रही हूँ कैसे ये खातून आपके पार्टी से चुनाव लड़ लेती है? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे। आपकी पार्टी जिसे आप पसंद करते हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहे हैं। आप केस कीजिए, आप प्रदीप भंडारी पर केस कीजिए। मैं कह रही हूँ प्रदीप भंडारी पर डेफिनेशन केस कीजिए, अगर ये झूठे हैं तो। प्रदीप भंडारी, रूबिका जी, अरे इनको कुछ पता ही नहीं है। रूबिका जी, इसने एक फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट कब बनाया था? एक मामला संविधान। देवनाथ जी रुकिए, मैं आपकी आवाज कम कर रही हूँ। हाँ, उसका नाम बांग्लादेश, इनको कुछ पता ही नहीं है। इसने एक फर्जी ओबीसी का सर्टिफिकेट तक बनवाया था, इसके बाद जाके इसकी खुद की पार्टी ने इस पे ऊपर इंक्वायरी तक कर दी थी। ये भी स्थिति है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूं, क्या ये जो खातून है, वापस से कहूंगा, हाईकोर्ट, कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर ये मामला गया था, लवली खातून है। अगर मुझे गलत प्रूफ कर दे तो मैं जो है ओपनली शो पे माफी मांग लूंगा, पर अगर मैं सही हूं तो तृणमूल कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि उसके टिकट पे एक बांग्लादेशी नागरिक ने ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ा, जिसपे तृणमूल कांग्रेस ने खुद ने इंक्वायरी बैठाई और कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस पे संज्ञान लिया। ये देखिए हर्षवर्धन जी। रूबिका जी, मैं तो अभी बादल देवनाथ कह रहे थे तो 2000 उनका 2002 की लिस्ट में नहीं होगा, इसका मतलब समझ नहीं ना। हिंदू अगर प्रताड़ित होकर आ रहा है तो उसको जगह नहीं देना। एक लाइन में समझिए, घुसपैठिया बांग्लादेशी मुसलमान आएगा तो उसको रखना है। एक लाइन की बादल देवनाथ जो कह रहे हैं उसको साफ साफ समझिए। तो 2005 में ममता बनर्जी ने क्यों चेयर की तरफ लोकसभा में वो पेपर उछाले थे? उस वक्त तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रही थी। इतनी तो समझ होनी चाहिए ना। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि देश की हर पार्टी आज इसलिए घुसपैठियों के साथ खड़ी दिखती है, वो कहेंगे कि सबको पकड़िए, लेकिन जब कोई अभियान चलेगा, कोई उनको चिन्हित करने की प्रक्रिया चलेगी, तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। क्या हो गया भाई आप लोग? देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ देश को कमजोर करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? आप लड़ाई लड़िए ना आपस में। और क्या इसलिए कर रहे हैं कि किसी का वो मतदाता समूह बन गया है, किसी के लिए वो वोट करने चला जाता है? अगर ऐसा है तो ये और खतरनाक है, क्योंकि अगर घुसपैठियों के वोट से कोई सरकार चुनी जा रही है तो ये ज्यादा खतरनाक है, भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने वाला। बादल देवनाथ जी, मैंने लवली खातून सिर्फ गूगल में डाला है। मैं चाहती हूं कि तमाम दर्शक गूंज के जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं वो लवली खातून सिर्फ गूगल में डाल दे और उसके बाद देखें, इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट बिकम्स विलेज हेड इन इंडिया, हु इज टीएमसी लीडर लवली खातून। क्यों छोड़ दूं सर? मैडम सुनिए, अरे मैडम सुनिए, प्लीज मैडम सुनिए, प्लीज मैडम सुनिए। क्या सुनूं भैया? आप सोचिए, जो घुसपैठ करने वाले को चुनाव लड़ा आंसर तो ले लीजिए, उसी के मतदाता होंगे ना। क्यों बंगाल में इतना एसआईआर में हंगामा मचा हुआ है?
और एसआईआर को लेके जो पूरे देश में गुजरात से राजस्थान, बंगाल से, बिहार से जहाँ 50 के ऊपर जो बीएलओ जो आत्महत्या किया उसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहा? नहीं, बिल्कुल करने को तैयार है सर। आप तो बड़े दिनों बाद आए बादल जी, बड़े दिनों बाद आए हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि बीएलओ के आत्महत्या करने का मसला भी इसी गूंज में उठा है और बेझिझक बेधड़क तरीके से उठाया गया है। वक्त की मेरे पास कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। पर बादल देवनाथ जी समझिए, वोट बैंक करते रह जाएंगे तो जिसका असली हक है वो भी बेचारा माजूर हो जाएगा उस चीज से। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। शुक्रिया।